आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे रिलेट करेंगे डेंसिटी से, वो चीज देखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी। तो इसमें देखो, तुम लोग गैसीय स्टेट में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, पीएम इक्वल टू रो आर टी, याद है? Yes, sir. तो पीएम इक्वल टू रो आर टी, यहाँ पी हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, एम हो गया मोलर मास ऑफ द गैस, रो डेंसिटी हो गया, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी मेजरमेंट, तो डेंसिटी तो ये हो गया, लेकिन एक और टर्म होता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़े होगे। वेपर डेंसिटी, सॉरी, क्या होता है वेपर डेंसिटी? So molar mass by 2. मोलर मास बाय 2। तो यहाँ इस फॉर्मूले से अगर हम लोग मोलर मास निकालना चाहें तो मोलर मास क्या हो जाएगा, रो आर टी बाई पी, ये हो गया। तो यहाँ से इसमें अगर पुट करोगे तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, रो आर टी बाई 2p। ठीक है, तो रो आर टी बाई 2p। अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से p का वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो p के जगह पे क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी। अगर यहाँ पे पुट करोगे तो इससे हमको मिल गया इक्वेशन, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो आर टी बाई 2p है, तो p के जगह पे एनआरटी आ जाएगा और ऊपर v चला गया। तो यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, आर टी कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, बच क्या गया, वेपर डेंसिटी वीडी है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू रो इंटू वी और बाय 2 इंटू एन। ठीक है, तो रो हो गया डेंसिटी, वी वॉल्यूम, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स और 2 तो कांस्टेंट ही है। तो ये आ गया। अब कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, और रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो उसका वॉल्यूम उस पे कांस्टेंट रहेगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा और डेंसिटी तो थ्रू आउट वो कांस्टेंट ही रहेगा। इक्विलिब्रियम पे ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसका डेंसिटी भी तो फिक्स ही रहेगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कंपोजिशन अगर कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है। तो कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और रो भी क्या होता है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी को नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेशन आ जाएगा, वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स से या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बताओ? So inversely. तो वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब हम लोग रेशियो लेंगे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल टोटल मोल्स, तो इसको अगर वेपर डेंसिटी से रिलेट करोगे तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम और नीचे है इनिशियल टोटल मोल्स। तो जब वेपर डेंसिटी लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर क्या आएगा, वेपर डेंसिटी इनिशियल आ जाएगा, होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग मोल्स लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम वाला, तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा इनिशियल और नीचे क्या आएगा, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है तो रेशियो उल्टा हो जाएगा ना वेपर डेंसिटी का मोल्स के रेस्पेक्ट में। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। नोटेशन है ये, ठीक है, वेपर डेंसिटी इनिशियल को कैपिटल डी से और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी से। ठीक है, अब देखो इस ये वेपर डेंसिटी को यूज करके कैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना।
इसके लिए एक एग्जांपल लेना होगा, जल्दी लिख लो। हो गया? Yes, sir. चलो, तो अब देखो कैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं। PCl5 डिसोसिएट कर रहा है PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इसका n इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स PCl5 का, C ले लेते हैं, C मोल्स हैं, ये 0 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग अल्फा है, तो n एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा बचेगा, Yes, sir. और ये फॉर्म कितना होगा? C अल्फा और ये भी C अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितना है? सबको So ऐड C करोगे, plus, so C into 1 plus X alpha. C इंटू 1 प्लस अल्फा, ये टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम है। और इनिशियली मोल्स कितना था टोटल? C था, इनिशियल टोटल मोल्स C है। अब इसको रिलेट कर रहे हैं वेपर डेंसिटी से, तो वेपर डेंसिटी इनिशियल मान लेते हैं कैपिटल D है, और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्मॉल d है, ठीक है। तो ये सबका वैल्यू तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, अभी जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे अल्फा रिलेटेड है। तो यहाँ से देखोगे सी सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से रिलेशन आ गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं वेपर डेंसिटी से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको इनिशियल वेपर डेंसिटी और फाइनल वेपर डेंसिटी अगर हमको पता है, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही रिलेशन है। अब देखो इसको एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें अप्लाई करके बताना। हो गया, ये लिख लियो। So यहाँ पे वेपर डेंसिटी किस कंपाउंड के लिए जा रहा है, या फिर वेपर डेंसिटी, इनिशियल वेपर डेंसिटी, तो इनिशियल वेपर डेंसिटी में इनिशियली जो सब्सटेंस होगा उसी का वेपर डेंसिटी आएगा। और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मतलब वो पूरे मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, यस, ठीक है। तो वो तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि वो इनिशियल दिया हुआ है, तो इनिशियली जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसी का तो वेपर डेंसिटी होगा ना। जैसे इनिशियल वेपर डेंसिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनिशियली तो सिर्फ PCl5 है, तो वेपर डेंसिटी तो उसी की वजह से आएगा ना। और अगर वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे तो तीनों प्रेजेंट होगा, तो वो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मतलब वो पूरे मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, ठीक है। यस। चलो, तो अब एक क्वेश्चन दे रहा है, उसको करो। क्वेश्चन है when PCl5 is heated, it dissociates, सेम रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, PCl3 and Cl2. The vapor density of the gas mixture at 200 degrees Celsius and at 250 degrees Celsius is 70.2 and 57.9 respectively. Find the degree of dissociation at 200 degrees Celsius and 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं इसमें। फर्स्ट 0.485, 0.8, ऑप्शन 2 0.1, 0.2, ऑप्शन 3 0.28, 0.6 एंड ऑप्शन 4 0.25, 0.75। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
करो फटाफट। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? Yes. हो गया? हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कोई कुछ बोलते ही नहीं हो। हेलो, क्या तुम लोग बना रहे हो? कहाँ चलेगा? Sir,
सर ऑप्शन ए है क्या? सर 1। ऑप्शन 1। चलो, और किसका किसका आया? सर ऑप्शन 1। हम्म, सबका 1 आ रहा है ना? आ गया ना 1 सबका? ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। हेलो, बताना नहीं है ना? बोलो जल्दी। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सबका आ गया? चलो, तो आ गया तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा इसमें। वेपर डेंसिटी या डेंसिटी मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना तुम लोग, ठीक है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, टाइम टेकिंग है। यहाँ पे ध्यान रखना, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को सेम मत एज्यूम कर लेना, ठीक है ना? डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में फर्क है या नहीं है? यस सर। तो दोनों को एक जैसा मत एज्यूम करना। देख लेना पहले क्या दिया हुआ है। तो द डेंसिटी ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ N2O4 and NO2 at 1 atm and 348 Kelvin is 1.84 gram per decimeter cube. Calculate the equilibrium constant of the reaction. ठीक है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। चलो, अभी जो क्वेश्चन बनाना है क्लास वर्क वाला, ये अभी दे रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन है N2O4, सॉरी इसमें रिएक्शन तुम लोग को देना भूल गए। N2O4 और NO2 जो इक्विलिब्रियम रहेगा, वो तो रिएक्शन तो ऑलरेडी पता ही है तुम लोगों को। N2O4 गैस जो है, ये 2NO2 गैस, ये रिएक्शन है ऊपर वाला भी, ठीक है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सेम रिएक्शन यूज कर रहा है, बट क्वेश्चन अलग है। बोला जा रहा है N2O4 dissociates as N2O4 से 2NO2, ठीक है? गैस, ये भी गैस है, at 55 degree Celsius and 1 atm pressure. The percentage decomposition of N2O4 is 50.3%, ठीक है? At what pressure P and same temperature the equilibrium mixture will have
the molar ratio of N2O4 and NO2 equal to 1:8। चलो ट्राई करो तो। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो हेलो। Yes, sir, दिख रहा। बनाओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या जी बन रहा है या नहीं? Yes, sir. बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। बाकी लोग का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है।
क्या बना? सर बन बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। बन रहा है या नहीं? हेलो? सर क्या बताओ? सर बन रहा है सर, और एक स्टेप बाकी। बीच में है सर, तो सर रुक जाइए। हाँ करो, जल्दी करो, और 3-4 मिनट दे। इतना टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन में तब तो करो करो, कैलकुलेशन करो जल्दी। सर 1/16 है क्या? क्या 1/16? 1/16? नहीं 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 नहीं। और बाकी जो बना रहे थे कहाँ तक पहुंचे? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है तो बाकी किससे किससे नहीं बना बताओ? हाथ ही उठा दो, तुम लोग बोलते तो हो नहीं। दो लोग से नहीं बना, बाकी सबसे बन गया लगता है।
7, बाकी 3। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन पहले तुम लोग को समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझे हो अच्छे से? यस सर। क्वेश्चन में बोला गया है, ये इक्वेशन है सिंपल सा। चलो इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ये C है इसका, ये 0 है। जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखो। N एट इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये फॉर्म कितना होगा 2C अल्फा होगा। बोलो। यस सर। तो फर्स्ट वाले केस में तुमको दिया गया है कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन जो है ना N2O4 का कितना दिया हुआ है 50.3%। मतलब तुमको परसेंटेज डिकम्पोजिशन एक्चुअली होता क्या है, अल्फा ही तो होता है ना। अल्फा का परसेंटेज अल्फा तुमको दिया है, कितना परसेंट वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 50.3% है। तो अगर सिर्फ हम लोग अल्फा अगर जानना चाहें, परसेंटेज अल्फा नहीं सिर्फ अल्फा, तो कितना हो जाएगा? सर 0.503। 0.503, ठीक है, बाय 100 कर लोगे क्योंकि वो तो परसेंटेज में नहीं होता है ना, ये फ्रैक्शन में होता है। तो 0.503 हो गया अल्फा। तो अल्फा अगर हमको पता चल गया तो यहाँ से हम केपी निकाल सकते हैं फर्स्ट वाले केस का। यस सर। केपी निकालने का मतलब केपी में क्या क्या चाहिए हमको, देखो केपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, यही होगा। अब पार्शियल प्रेशर तुम लोग पढ़े होगे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल से इनटू टोटल प्रेशर। इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 atm। यस सर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन है इसका 2C अल्फा बाय टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करो तो सो 1 C C into 1 plus L। इंटू 1 प्लस अल्फा और N2 1 atm, यही यस। होगा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू तो हमको पता है, वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये C कैंसिल आउट हो गया, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, यही बचा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 बचा। तो यहाँ पे आप पुट करो, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी कर सकते हैं हम लोग। N2O4 का क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा बाय C इंटू 1 प्लस अल्फा, और ये भी इंटू 1 होगा। तो C कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अभी अल्फा नहीं पुट करना, पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे क्या आएगा 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, यही है ना। इस पर पावर तो 1 ही होगा, और इनटू टोटल प्रेशर तो 1 ही था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग केपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है ये देखो तो, सो अप्रोक्स अप्रॉक्स नहीं अल्फा के टर्म में ही बताओ। सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा तुम्हारा शायद 4 अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, नहीं आ रहेगा। यस सर। हाँ, तो अब वैल्यू पुट कर लो अल्फा का। अल्फा का वैल्यू पुट करोगे 0.503 और ये 1 माइनस 0.503, ये कितना आया केपी यहाँ से सो अप्रोक्स 4 आ रहा। 4 आ रहा है, क्या तुम कैलकुलेशन करते हो, 1.355 आ रहा है, ये आ रहा है देखो तो केपी। कैलकुलेटर यूज कर लो, कैलकुलेशन है थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। पहले बताओ यहाँ तक, अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ, फिर आगे करेंगे। कैलकुलेशन भी कर लो अगर आ रहा है किसी का तो, इतना तो बताओ तब फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर आ जा रहा।
सबका आ गया? हेलो, बोलो। तो यहाँ से केपी आ गया 1.355। अब देखो सेकंड वाले केस के लिए अगर टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, तो केपी चेंज होगा क्या? नो तो केपी तो सेम रहेगा, केपी का वैल्यू उतना ही रहने वाला है, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो प्रेशर तुमसे पूछा गया है। तो प्रेशर अगर चेंज होगा तो अल्फा का वैल्यू सेम रहेगा क्या? अल्फा भी तो चेंज होगा ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरुआत में जितना था उतना ही रहेगा क्या? नो सर, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या घटेगा वो तो हम देखना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन केपी सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो अल्फा वहां से चेंज हो जाएगा। अब अल्फा निकालने के लिए तुमको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल हैव द मोलर रेशियो ऑफ N2O4 एंड NO2 इक्वल टू 1:8। तो अब देखो, यहाँ पे देख लो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हम जब रेशियो निकालेंगे, मोलर रेशियो N2O4 और NO2 का, तो NO2 और N2O4 का मोलर रेशियो कितना है बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो N2O4 का मोलर रेशियो है C/1 - अल्फा एट इक्विलिब्रियम है। रेशियो निकाल रहा है तो N2O4 का कितना मोल्स है बोलो, एट इक्विलिब्रियम कितना है? C/1 - अल्फा यस सर। डिवाइडेड बाय रेशियो ले रहे हैं, और NO2 का कितना मोल्स है एट इक्विलिब्रियम? सर 2C अल्फा। 2C अल्फा। इन्हीं दोनों का रेशियो 1:8 दिया गया है क्वेश्चन में। यस। तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं क्या हम लोग? अल्फा कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ गया? जल्दी बताओ, अब इसमें क्या है? सर 0.8। 0.8। तो अल्फा आ गया तो हम पी निकाल ही सकते हैं। अब देखो एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, केपी का जो एक्सप्रेशन था ये क्या था? 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर। यही तो था इनिशियली जब सिंप्लीफाई किए थे हम लोग ऊपर। एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा ना? यस। चलो, तो यही एक्सप्रेशन था, सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया था। अब यहाँ देखो ऑलरेडी हम लोग केपी पहले निकाल चुके हैं, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो केपी उतना ही रहने वाला है, मतलब केपी रहेगा 1.355। ये केपी हमको पता है। उसके बाद अल्फा का वैल्यू हमको पता चल चुका है 0.8 है, और यहाँ भी 1 - 0.8 का होल स्क्वायर। ये टोटल प्रेशर ही तो निकालना है हमको, पी का वैल्यू। कर लो कैलकुलेट, अब आ जाएगा पी या नहीं आएगा बोलो? यही पी तो हमको फाइंड आउट करना था। तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है पी। कैलकुलेटर यूज कर लो।
हम्म, आया कुछ? हेलो, अब भी तुम लोग इतना टाइम लगाओगे यार? बताओ जल्दी से। सर 0.019। 0.019 या 0.19? चेक करो एक बार। मेरे पास आंसर है 0.19। ये आ रहा है तो बताओ। यस सर। तो ये आंसर है। आ गया सबका? देख लो एक बार। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं। कैलकुलेटर जब बोल रहे हैं यूज करने, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हेलो, हेलो। यस सर। हो गया? यस सर। 0.19 आ गया सबका? 0.19 एटीएम बोलो फटाफट, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे। कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ। आगे बढ़े? यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराए थे क्या? देखो तो। द रिएक्शन 3O2 से ट्वाइस O3, ये कराए हैं क्या? इसका डेल्टा एच जो है गिवन है, ये हो चुका है? याद नहीं है मेरे को। बताओ तो। ये लास्ट क्लास में कराया था ये क्वेश्चन? नो सर। नो सर। इज फेवर्ड बाय, इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं या नहीं कराए? 4 ऑप्शंस दिया गया है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए। अब ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में पूछता है, तो इसलिए फटाफट बता दो ये। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और ऑप्शन डी। ये सिंपली ली चैटलर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करा चुके हैं क्या ये क्वेश्चन? हम्म, नो सर। अच्छा, ऑप्शन बी आ रहा है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यस सर। चलो, चलो देखते हैं और बाकी लोग का आता है कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों गैस है, ठीक है। ओजोन ये O3 गैस होता है, और O2 ये ऑक्सीजन गैस है। ये सबसे बन जाना चाहिए।
सर किस चीज के फेवरेट के लिए बात कर रहे हो? किस चीज के लिए फेवर की बात करेंगे? ऑब्वियसली फॉरवर्ड के रिएक्शन अगर For- फेवर करें तो फॉरवर्ड ही होगा ना। सर तो बी होगा। यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, मतलब तुमको ये बोला जा रहा है कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन, ठीक है, वही तो फेवरेबल केस है ना हम लोग का। हम लोग रिएक्शन को किधर कराना चाहेंगे? मोर मोर प्रोडक्ट की तरफ कराना चाहेंगे, तो उसी के लिए बात किया जा रहा है। क्या आ रहा है बताओ? और सब लोग बोलो ये नहीं बनेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिक लीच एटलेट्स प्रिंसिपल है। क्या बताना है क्या ये? इसमें देखो, सबसे पहले डेल्टा टेम्परेचर से रिलेट करना है, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तभी हम लोग रिलेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है, उसके लिए तुमको डेल्टा एच क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यस एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना होता है या टेम्परेचर घटाना होता है? बताओ। सर बढ़ाना होता। बढ़ाना होता है, ये लीच एटलेट्स प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्प फॉरवर्ड में जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो हाई हो गया, अब प्रेशर से रिलेट करना है। तो प्रेशर में हम लोग रिलेट करने के लिए प्रेशर में सबसे पहले तुमको डेल्टा एनजी निकालना होगा, तभी प्रेशर रिलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए क्या है? 2 - 3 -1। -1 नेगेटिव है डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी नेगेटिव है और रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, ये भी तुमको देखना होगा। बताओ। डेल्टा एनजी नेगेटिव है और रिएक्शन फॉरवर्ड जाना है, तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए या प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए? सर बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, सारे केसेस करवा चुके हैं, वो देख लेना। वो सब ध्यान में रखना है तुम लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो फालतू लिखा गया है, वो सब चीज अप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाना होगा, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है, तो इसके लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट है किसी को इसमें? हेलो। नो सर। नहीं। नो चलो तब एक और क्वेश्चन देते हैं। तुम लोग क्वेश्चंस बनाए हो बुकलेट के? बना रहे हो? क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक टॉपिक बच रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, उसके क्वेश्चंस कराने हैं। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही, उसके क्वेश्चंस। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तुम लोग बुकलेट से बनाए हो क्वेश्चन? यस सर। तो और भी क्वेश्चंस, अभी टाइम है, और भी कर लो, क्योंकि ये चैप्टर एंड ही हो गया है। क्वेश्चन से अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सो अच्छे। क्या वो जीस क्या होता है? क्या चीज? सर GIBBS। JI? सर GIBBS। गिब्स फ्री एनर्जी। वो यस सर। गिब्स गिब्स साइंटिस्ट का नेम है, वो थर्मोडायनामिक्स का टर्म है। डेल्टा जी जो होता है ना, वो गिब्स यस फ्री सर। एनर्जी है। तो गिब्स साइंटिस्ट का नेम है, तो उसी के नेम के ऊपर रखा गया फ्री गिब्स फ्री एनर्जी। सर तो उसका ठीक यूज है, कैसे होता है? वो एक्चुअली वो थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होता है तो बोलते हैं हम लोग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए वो यूज होता है। थर्मोडायनामिक्स में वो सब है, डिटेल में करेंगे थर्मोडायनामिक्स।
सर इसमें क्वेश्चन में आया हुआ हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद वाला चैप्टर है ना, तो वो सब छोड़ देना अभी, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ जल्दी से फटाफट तुम लोग। क्वेश्चन है, बाकी बुकलेट से तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक और क्लास लगेगा, उसमें और भी क्वेश्चंस कराना है, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के भी करा देंगे, ठीक है। और एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला बच रहा है, बाकी इधर सारा टॉपिक्स तो हो ही गया। एट ए टेम्परेचर T a compound AB2 dissociates according to the reaction। इसके बाद तुम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चल रहा है तो आयनिक भी साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। यस तो उसके बाद सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक्स ही बचा हुआ रहेगा ना, बाकी तो हो ही गया तुम लोग का। सर फिजिकल में फिजिकल क्या सारा? 11th क्लास केमिस्ट्री में हाँ, सर जीओसी बाकी है। जीओसी तो वो तो 12th का टॉपिक है, 11th में थोड़ी जीओसी है, तो मेनली सर 12th। इंट्रोडक्शन है ना। वो उतना, वो तो एक दिन का है, वो तो स्कूल के लिए बस बताया जाएगा, वो तो एक दिन का है, स्कूल में थोड़ी पूछा जाएगा। जीओसी मेन जो पढ़ाया जाएगा वो 12th के लिए ही है वो पूरा। जीओसी बहुत लंबा टॉपिक है, वो तो एक दो महीने चलता है जीओसी, तो 12th में आएगा। सर इसमें एक और था सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड गैस, ये सब रिलेटेड सब बुकलेट में देख लेंगे वो, चलो क्वेश्चन जिस दिन डिस्कस करेंगे कर लेंगे एक दो क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी है उसमें। चलो ये क्वेश्चन है, एट ए टेम्परेचर T ए कंपाउंड AB2 डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, with a degree of dissociation X which is small compared to या compared with unity। यूनिटी मतलब वन के कंपैरिजन में वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो तुमको निकालना है द एक्सप्रेशन फॉर x in terms of the equilibrium constant and total pressure P is, ठीक है। तो इसमें 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है x is equal to 2 kp by p पावर 1/3। ऑप्शन बी है 2p by kp पावर 1/3। ऑप्शन सी है x is equal to 2 kp by p पावर 1/2। एंड ऑप्शन डी 2 kp by p पावर क्यूब। करो जल्दी से, ये सिंपल बेसिक है, अगर एक्सप्रेशन लिखने आता है तो तुरंत हो जाएगा।
क्या? हेलो, यस सर, सही से। इसमें भी तुम लोग टाइम लगाओगे? अरे बाकी लोग भी बना रहे हो? देखो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। अब तुम लोग को पता नहीं क्या बोलना है। अरे बताओ कोई आंसर जल्दी। सर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब बाकी किसी का आया? ऑप्शन ए है आंसर। हो गया? बताना है क्या ये भी? हम्म। हेलो, हेलो, ये बताना है या हो गया सबका? सर नहीं हुआ। इसमें क्यों इतना तुम लोग परेशान हुई? तो आसान क्वेश्चन है। इसमें बस अप्रोक्सीमेशन लेना है, एक जो बोल दिया गया कि वह यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन ही तो लिखना है। एक्सप्रेशन का ही खेल है इसमें। क्या है ये दिया हुआ? ये एक्सप्रेशन है। इनिशियली जैसे मान लो, इनिशियली इसका मोल्स हम लोग ले लेते हैं। केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। एन इनिशियल लेते हैं, इसका मोल्स सी है। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है। एन एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज्यूम करते हैं हम लोग अल्फा, या फिर मान लो कि ये एक्स डिसोसिएट किया AB2, तो वो फॉर्म कितना होगा? तो सी इंटू, चलो ये बचेगा कितना, सी इंटू 1 माइनस एक्स। सर 2x। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में हम लोग वहाँ चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये एक्स ही डिसोसिएट किया है। ठीक है, यस सर।
एक मिनट रुको, वैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम पहले से ही फिक्स कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लेना है हमको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है हमारा, या अल्फा कंसिडर कर लो, ठीक है, अल्फा मोस्ट कॉमनली यूज होगा यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अल्फा का मतलब क्या हुआ कि वो 1 मोल में उतना डिसोसिएट कर रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियली सी मोल लिए हैं, तो सी में कितना डिसोसिएट करेगा, सी अल्फा, तो वही चीज हो गया, सी इंटू 1 माइनस अल्फा बचा हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पे x दिया हुआ, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में x दिया हुआ है तो x ही एज्यूम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x लिख लो, ठीक है। तो ये फॉर्म कितना होगा, ए बी कितना फॉर्म होगा बताओ। सर 2cx। CX, सर CX, अरे 2 से 2 बनता है, तो ये अगर सी एक्स डिसोसिएट कर रहा है तो ये फॉर्म कितना होगा, ये भी तो सी एक्स ही होगा, 1:1 का ही रेशियो है ना इन दोनों में, तो ये तो सी एक्स फॉर्म होगा। उसके बाद B2 कितना फॉर्म होगा, सो 1/2c। सी एक्स बाई टू, क्योंकि 2 से 1 बनता है तो 1 से 1/2, तो सी एक्स से कितना बनेगा, सी एक्स बाई टू बनेगा। तो यही चीज करना था तुम लोगों को। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेना है तुमको। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि x का जो वैल्यू है ये विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या यूज करोगे कि 1 माइनस एक्स को नियरली तुमको 1 के बराबर लेना है, क्योंकि x का वैल्यू जो है ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो 1 माइनस एक्स नियरली कितना एज्यूम करना है तुमको, 1 के इक्वल, यही तो अप्रोक्सीमेशन लेना है बस। तो उसके बाद केपी का एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते हो तुम लोग। टोटल प्रेशर अगर पी है तो केपी के लिए हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो सबका पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लो। पार्शियल प्रेशर B2 का निकालते हैं हम लोग, तो B2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 डिवाइडेड बाय सब आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ तो इक्विलिब्रियम पे कितना है, सारे को ऐड करो पहले, ये लास्ट में अप्रोक्सीमेशन, ये लास्ट में यूज करना, ठीक है। पहले टोटल मोल्स आ जाएगा ना अब सिंप्लीफाई करके, यस सर। बाकी अदर बोलो, बाकी लोग, ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करना था। उसका टोटल प्रेशर तो तुमको P बोला ही गया है, तो P के टर्म में यूज कर लोगे। एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा एक्सप्रेशन, इसमें KP का एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का होल स्क्वायर। तो बस इसका यहाँ पे सभी का पार्शियल प्रेशर निकाल लेना, वो x के टर्म में आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ कुछ कैंसिल आउट भी होगा, और उसके बाद x का इन टर्म्स ऑफ KP के साथ एक रिलेशन आ जाएगा, हो जाएगा। यस। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी तुम लोग प्रैक्टिस करो बुकलेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा एक डाउट क्लास रख लेंगे, या और भी क्वेश्चंस कराना है कुछ कुछ प्रीवियस ईयर वाले और एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला, तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और बना के रखो, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर हो ही गया है, नेक्स्ट क्लास में तो नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद जब अगला चैप्टर अगला क्लास लगेगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। हेलो, तो तुम लोग बनाओ क्वेश्चंस, ठीक है ना, बुकलेट से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो अब। बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोलो। यस यस सर, तो बनाना स्टार्ट करो, डाउट होगा तो कलेक्ट करके रखो, एक ही दिन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में टाइम बचेगा तो कर लेंगे, नहीं तो और एक क्लास लगा देंगे डाउट के लिए, ठीक है। सर। हेलो क्या, हाँ बोलो। सर, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही एक्सटेंट है, सेम है दोनों चीज। यस डिग्री को ही तो एक्सटेंट बोलते हैं ना, कितना हद तक वो डिसोसिएट हो रहा है, तो वही चीज हुआ, ठीक है।
यस सर। चलो करो, क्वेश्चन सब करो, ठीक है, बुकलेट से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, हो जाएगा तुम लोग का, टाइम पे ही हो जाएगा सिलेबस, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी तुम लोग का एग्जाम भी होगा तो मार्च में होगा, अभी 2 महीने हैं काफी, ठीक है ना। तो बस आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगा, उसके बाद सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, बस आराम से हो जाएगा। उधर तुम लोग का ये केमिकल बॉन्डिंग तो हो ही गया है इनऑर्गेनिक में। एस ब्लॉक पी ब्लॉक चल रहा है क्या तुम लोग का? एस ब्लॉक ये सब नहीं स्टार्ट हुआ है सर। तो उसमें एस ब्लॉक ही तो है, एस ब्लॉक में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, वो तो 1 2 3 क्लास का बात है। क्योंकि पी ब्लॉक भी है, लेकिन मेन पी ब्लॉक तो 12th में है, यहाँ पे तो 1 2 ग्रुप ही है बस। तो वो सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन चैप्टर जो है वो तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें टाइम टेकिंग है, तो उसके लिए इनफ टाइम है अभी काफी। ठीक है, तुम लोग बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन बनाने में मत रुको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यस सर। थैंक यू सर सर। रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रेडॉक्स का कुछ कुछ पोर्शन तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे, उसमें बस बैलेंसिंग बताना है मेन, रेडॉक्स का बैलेंसिंग, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और तो बाकी कुछ नहीं। और बाकी जो है वो सब वैलेंसी फैक्टर ये सब निकालने, वो सब तो 12th में जहाँ जहाँ यूज होगा वहां पे आ जाएगा। रेडॉक्स में बस बैलेंसिंग है, तो वो सब बहुत छोटा टॉपिक है, वो सब में टाइम नहीं लगता है, वो 1 2 क्लास का है बस। मेन टॉपिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक में है, जो कि ठीक है। यस सर।